एक पॉइंट चलो देखा। मैंने आपसे अभी सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा वो ये पूछा कि जीएसटी क्या होता है ना, व्हाट डू यू मीन बाय जीएसटी। इंटरव्यू में भी आपसे क्वेश्चन बार बार पूछा जाएगा, तो ध्यान से समझिए। जीएसटी की पहले आप फुल फॉर्म एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। फिर से रिपीट करूं, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर या गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर, दोनों ऑप्शंस आपको मिल जाएगी। गॉट इट। यह कितने डिजिट का होता है? 15 डिजिट का। शाबाश। कितने डिजिट का? 15 डिजिट का। इसका फॉर्मेट जो है वो न्यूमेरिक अल्फाबेटिक दोनों है, न्यूमेरिक और अल्फाबेटिक दोनों है। अब ध्यान से समझिएगा, स्टार्टिंग के जो जीएसटी नंबर के जो 2 अंक हैं, 2 पॉइंट हैं, वो डिजिट जो हैं वो कहलाते हैं आपके स्टेट कोड। क्या कहलाते हैं? जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, हम तो बात करते हैं 07 की। क्यों 07 हम एंटर करते हैं? क्योंकि हमारी कंपनी दिल्ली में रजिस्टर्ड है। कहां? अगर वो जम्मू कश्मीर में होती तो कोड क्या होता? 01। समझ रहे हो? अगर राजस्थान में होती तो 08। शाबाश। अगर उत्तर प्रदेश में होती तो 09। अगर बिहार में होती तो 10, राइट। अगर महाराष्ट्र में होती तो 27। यानी कि स्टार्टिंग के जो 2 डिजिट हैं वो इंडिकेट करते हैं किसको? स्टेट कोड को। गॉट इट। इसके बाद बात करते हैं आगे के जो 10 डिजिट होते हैं वो आपके पैन कार्ड के होते हैं। पैन कार्ड यानी कि परमानेंट अकाउंट नंबर, यह हमारा 10 डिजिट का होता है। इसका फॉर्मेट अल्फा न्यूमेरिक अल्फा फॉर्मेट होता है, यानी कि अल्फाबेटिक होते हैं, न्यूमेरिक होते हैं और अल्फाबेटिक होते हैं। इसमें स्टार्टिंग के जो 3 डिजिट होते हैं वो क्या होते हैं? सीरीज वाइज, AAA से लेके ZZZ तक होते हैं। इसके बाद अगला जो 4th लेटर होता है ये पर्सन के स्टेटस को क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है। यही बताया था। P है तो इंडिविजुअल, T है तो ट्रस्ट, C है तो कंपनी, F है तो फर्म। इसी तरीके से बताया ना। आगे के जो 4 नंबर हैं वो हमारे इंडिकेट करते हैं किस चीज को? सीरीज वाइज, 0001 से लेके 9999 तक है ना। और लास्ट का जो होता है वो चेक डिजिट होता है। तो 2 डिजिट हो गए हमारे और 10 ये हो गए, तो टोटल कितने हो गए? 12। यहां तक की जर्नी समझ में आई। इसके बाद जो 13 डिजिट होता है वो याद रखिएगा, इंटरव्यू में ये आपसे जरूर पूछा जाएगा, पूछ भी सकता है कि जीएसटी नंबर में जो 13th डिजिट होता है वो क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है बिजनेस वर्टिकल्स। क्या कहलाता है? बिजनेस वर्टिकल। 14th डिजिट की बात करते हैं। 14 डिजिट अभी तक सारे के सारे इंडिया में जितने भी जीएसटी नंबर जो है प्रोवाइड किए गए हैं डीलर्स को, वो प्रोवाइड गए हैं Z। क्या होता है ये? बाय डिफॉल्ट। मतलब सरकार ने बोला कि यार चलो भाई इसको एक डिजिट ऐसा रख देता है जो सबके में कॉमन रहे। क्या रख दिया? वो Z। गॉट इट। और लास्ट का जो डिजिट है 15 डिजिट, उसको 1 से लेके 9 नंबर में भी हो सकता है और A से लेके Z तक वह कुछ भी हो सकता है। इसको चेक डिजिट बोला गया, राइट। अब अगली बात करते हैं फिर से, व्हाट डू यू मीन बाय जीएसटी? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। कितने डिजिट का होता है? 15 डिजिट का। पूरा पता लग गया। अब जीएसटी किसको इशू किया जाता है? जीएसटी नंबर जो जीएसटी में क्या होता है? रजिस्टर्ड होता है। और रजिस्टर्ड होने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ लिमिट्स रखी हैं। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, इन स्टेट के लिए अलग लिमिट रखी है और नॉर्दर्न स्टेट्स के लिए अलग लिमिट रखी गई है। जैसे कि त्रिपुरा हो गया, नागालैंड हो गया, उत्तराखंड हो गया, हिमाचल हो गया, उसमें अलग ही है। गॉट इट। HSN कोड किसके लिए यूज होता है? गुड्स के लिए। और सर्विसेज के लिए SAC, सर्विस अकाउंटिंग कोड। गॉट इट। तो आगे से ध्यान रखना, जीएसटी आपसे हमेशा इंटरव्यू में पूछा जाएगा। ठीक है। चलो।